ईश्वर, अल्लाह, गॉड या खुदा पर विश्वास करने वाले लोगों का तर्क है कि ईश्वर अंतर्यामी है, यानी ईश्वर हर इंसान की मन की बात जानता है। यानी ईश्वर अंतर्यामी है और आप क्या ईश्वर से मांगने वाले हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ईश्वर को सब पता है। ईश्वर अंतर्यामी है। लेकिन सवाल है, अगर ईश्वर अंतर्यामी है तो क्यों लोग मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, क्यों लोग नमाज पढ़ते हैं, क्यों लोग चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, क्यों लोग पंडाल बनाकर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। अगर ईश्वर अंतर्यामी है, भगवान अल्लाह अंतर्यामी है, तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि उनके भक्तों को क्या चाहिए। अगर ईश्वर को पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड अपने आप आपको दे देगा। मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो अंतर्यामी है, आपकी मन की बात ईश्वर को पता है। लेकिन ईश्वर अंतर्यामी है, इसका खंडन ईश्वर विश्वासी करते हैं। एक तरफ आप ईश्वर विश्वास करते हैं, ईश्वर को अंतर्यामी बताते हैं, तो दूसरी ओर आप मन्नत मांगते हैं, भगवान के नाम पे पूजा करते हैं, अल्लाह के नाम पे नमाज पढ़ते हैं या चर्च में जाके गॉड के नाम पे प्रेयर करते हैं। भगवान, अल्लाह या गॉड से कुछ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। सवाल यही खत्म नहीं होता है, अगर ईश्वर अंतर्यामी है तो क्यों भगवान के नाम पे सुबह से शाम कीर्तन करते हैं, हरि नाम करते हैं। इसीलिए हम युक्तिवादी, तर्कवादी या नास्तिक सवाल खड़ा करते हैं, अगर ईश्वर अंतर्यामी होता तो आप अपने कर्म में ध्यान देते, भगवान गुणगान के पीछे या मन्नत मांगने के पीछे, उनके मंदिर या धर्मस्थल के पीछे नहीं दौड़ते, अपना कर्म करते और भगवान आपको सब कुछ देता। लेकिन आप एक तरफ ईश्वर पे विश्वास भी करते हैं, उन्हें अंतर्यामी बताते हैं, और दूसरी ओर उनके नाम पे पूजा अर्चना, प्रार्थना या मन्नत मांगने के लिए समय बर्बाद करते हैं। इससे यह साबित होता है, ना तो ईश्वर अंतर्यामी है, ना तो ईश्वर है, ना गॉड है, ना अल्लाह है। अगर होता तो आपको आके मना करता कि भाई हम अंतर्यामी है, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, हम आपको जरूर देंगे, आपकी मन की बात हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह है, गॉड है और ये अंतर्यामी है और आपकी मन की बात सुनते हैं। लेकिन हम तर्कवादी, युक्तिवादी या विज्ञानवादी का कहना है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। जब ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, तो उनके अंतर्यामी होना भी एक कल्पना है, काल्पनिक है। इस ब्रह्मांड की रचयिता ईश्वर, अल्लाह, गॉड सर्वशक्तिमान है। उनकी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ईश्वर की मर्जी से हम श्वास लेते हैं, उनकी मर्जी से हमारी जन्म मृत्यु होती है। ईश्वर की मर्जी से ही हम पल पल का कार्य करते हैं। यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है। सवाल है, अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड की मर्जी से ही सब कुछ होता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या खुदा सर्वशक्तिमान है, तो क्यों सभी लोग आस्तिक नहीं बने? क्यों सभी लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड का नाम नहीं लेते हैं? क्यों हमारे जैसे नास्तिक पैदा होते हैं? क्यों युक्तिवादी, तर्कवादी भी इस धरती पे जन्म लेते हैं? अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड होता, सर्वशक्तिमान होता, तो सभी को अपना गुणगान करवाता, सभी से अपना पूजा पाठ करवाता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हम युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्हें अंधविश्वास, कल्पना बता रहे हैं। अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, तो क्यों नास्तिक या युक्तिवादी ईश्वर को अंधविश्वास, कल्पना बता रहा है और लोगों को ये समझा रहा है कि ईश्वर एक कल्पना है, अंधविश्वास है, कुसंस्कार है। अगर ईश्वर होता तो हम युक्तिवादियों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर हम जैसे नास्तिक, युक्तिवादी भी इस धरती पे है, तो इससे साबित होता है ईश्वर नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये एक कल्पना है, पूरी कहानी है।